हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल देसी खजाना में। आज की शुरुआत करते हैं मेरे गार्डन में लगी हुई कुछ खूबसूरत सब्जियों से। सबसे पहले देखिए मेरे मकई के पौधों को। पौधे अब काफ़ी अच्छे और बड़े हो गए हैं और इनमें भुट्टे भी लगना शुरू हो गए हैं। पौधों की ये ग्रोथ देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है और आप देख भी सकते हैं कि मेरे मकई के सभी पौधों पर भुट्टे बनने शुरू हो गए हैं। जब भी मैं भुट्टों की हार्वेस्टिंग करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने भुट्टों के पौधों से कितने भुट्टे लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अपने गार्डन में लगी हुई दूसरी सब्जी है मेरे करेले। करेले की बेल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसमें कई जगह करेले लगे हुए हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं। जब भी किसी पौधे में फ्रूटिंग या फल लगने शुरू हो जाते हैं तो उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, उसे पोषण की आवश्यकता होती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी हमारी सब्जी है भिंडी। भिंडी के पौधों में भी आप देख सकते हैं कि भिंडी बनने की शुरुआत हो चुकी है और भिंडी लगनी शुरू हो गई है। यह देखकर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। जब आपके द्वारा लगाई हुई सब्जी आपको मिलती है तो एक अलग ही खुशी होती है। इसके बाद चलते हैं हमारे बैंगन के पौधों की तरफ। बैंगन के पौधे पर आप ध्यान से देखिए, आपको बैंगन लगने के फूल लगने शुरू हो गए हैं, तो बैंगन बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चूँकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश होने से मिट्टी लंबे समय तक गीली बनी रहती है। जब मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा नमी रहती है, पानी सही तरीके से निकासी नहीं होती है और तो मिट्टी में हवा का आना जाना भी कम हो जाता है, जिसका सीधा असर पौधे की जड़ों पर पड़ता है। ज़्यादा नमी रहने की वजह से जड़ कमज़ोर हो सकती है, फंगल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार पौधे ऊपर से तो बहुत स्वस्थ हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे जड़ों के पास समस्या शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बारिश के मौसम में मिट्टी को लंबे समय तक समय समय पर आप चेक करते रहिए और चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए आज मैं एक बहुत ही घरेलू चीज़ का प्रयोग करूंगी, जिसका प्रयोग करने से हमारे पौधों में फंगल जैसी समस्या और नमी के कारण जड़ें जब सड़ जाती है तो इस चीज़ों की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर देती है। उस घरेलू चीज़ का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले आपको जिस भी पौधे पर आपको ये उपचार करना है उस पौधे की आसपास गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और उसमें हम जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए, और तने से थोड़ी दूरी करके ही गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करते समय इस समय बात का विशेष ध्यान रखें कि जड़ों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचे, क्योंकि दोस्तों अगर जड़ों को नुकसान पहुंच गया तो वो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, थोड़ी दूरी पर ही लेकर गुड़ाई करें। अब हमारे ये 2 बैंगन के पौधे हैं जिसे आप देख रहे हैं, इनमें चूँकि हमारे यहाँ कल बारिश काफ़ी हुई है तो मिट्टी में तो काफ़ी नमी है, तो यहाँ पर हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें एक अपनी घरेलू चीज़ का उपयोग करेंगे। अब हम जिस घरेलू चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वह है दालचीनी पाउडर, जो कि हर किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। हम इसका प्रयोग करेंगे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। दालचीनी में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिसमें फंगल और माइक्रोबियल गतिविधियों को रोकने वाले गुणों मिलते हैं। इसी वजह से घर के गार्डन में कई लोग दालचीनी का प्रयोग मिट्टी और पौधों की देखभाल में करते हैं। दालचीनी पाउडर को पौधे की जड़ों के बिल्कुल तने से चिपका कर नहीं डालें, बल्कि जड़ों के आसपास की मिट्टी पर चारों तरफ हल्के हाथ से छिड़क दें। इसके बाद इसे ऊपर मिट्टी से दबा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।